बिहार में पिछड़ती बीजेपी को लालू नीतीश से बचाने के लिए आरएसएस का प्लान। बीजेपी के लिए आरएसएस के एजेंडे ने बढ़ा दी लालू यादव की टेंशन। नीतीश के तीर से आरजेडी के मजबूत किले को भेदने की तैयारी में आरएसएस। प्रचारकों को मिल गया आदेश, जमीन पर उतरकर लालू के बेस वोटर के दिल को जीतने में जुट गए। यूपी में आरएसएस ने जो किया प्रयोग, अब बिहार में इस्तेमाल कर नीतीश लालू की राजनीति को चुनौती देने का रास्ता किया तैयार। जातीय जनगणना पर सर्वे लाकर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने न सिर्फ बिहार बल्कि देश की सियासत में हलचल पैदा की। माना जा रहा है नीतीश लालू का ये मास्टर स्ट्रोक है, लेकिन ऐसा लगता है कि हिंदुत्व के तमाम मुद्दे, मसलन धारा 370 या राम मंदिर के निर्माण के बाद बगैर मुद्दा हो चुकी आरएसएस अब एक नए एजेंडे के साथ आई है। अपने नए एजेंडे में आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के एम-वाई समीकरण को भेदने पर माथापच्ची करने लगी है। आरएसएस के अंदर जो बात निकलकर सामने आ रही है, उसके मुताबिक आरएसएस ने यादवों में उन यादवों को शामिल किया है जो काफी गरीब हैं। उसी तरह से मुस्लिम में बैकवर्ड मुस्लिम पर आरएसएस ने काम करना शुरू कर दिया है। इतना ही नहीं, बीजेपी ने भी साफ आदेश दिया है कि उनके बीच सरकार की योजनाओं को लेकर जाएं और भाजपा के उन नारों को भी सही ठहराएं कि भाजपा सबका साथ सबका विश्वास चाहती है। दरअसल बिहार सरकार ने भले जातीय सर्वे कराकर तमाम अगड़ी पिछड़ी और दलित आदिवासी की संख्या को उजागर किया, लेकिन आरएसएस पहले से ही पिछड़े मुस्लिम को साधने की कोशिश भी कर रही थी। मौजूदा समय में जातीय सर्वे के बाद आरएसएस ने इस मुहिम को और भी तेज कर दिया है। इसकी वजह है कि बिहार में अगड़ी जाति के मुस्लिमों की जनसंख्या 4% है। ये स्वर्ण जाति सैयद, शेख और पठान है। अगड़ी जाति में सबसे बड़ी संख्या शेख मुसलमानों की है। इनकी तादाद 3.8217% है। इसके बाद पठान 0.7548% और फिर सैयद का नंबर आता है, जिनकी आबादी कुल 0.2279% है। वहीं मुस्लिमों में पिछड़ी जातियों में मदरिया, नालबंद, सुरजापुरी, अंसारी और मलिक मुस्लिम शामिल हैं। बैकवर्ड मुस्लिमों में सबसे अधिक आबादी मोमिन अंसारी की है, वहीं दूसरी बड़ी आबादी सुरजापुरी मुस्लिम की है। राज्य में अंसारी मुस्लिमों की आबादी 3.545% है। सुरजापुरी की जनसंख्या 1.8713% है। यादवों की भी आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक और शैक्षणिक रूप से कमजोर को चिन्हित करने में संग लग गया है। जातीय सर्वे में राज्य की 14.26% आबादी सिर्फ यादवों की है। रिपोर्ट के मुताबिक बिहार में यादवों की संख्या सभी जातियों से ज्यादा है। इस समाज की कुल आबादी 1,86,50,119 है। कुल जनसंख्या में इनकी हिस्सेदारी 14.26% है। रिपोर्ट में यादव जाति में ग्वाला, अहीर, गोरा, घासी, मेहर, सदगोप, कृष्णोथ, मजड़ौत, कनौजिया, गोरिया आदि उपजातियां शामिल हैं। आरएसएस ने उन पर काम करना शुरू कर दिया है कि यादव में शामिल कौन उपजातियां काफी गरीब हैं। यूं ही नहीं, लालू प्रसाद यादव की बेचैनी बढ़ी हुई। इनकी चिंता यह है कि लालू यादव के वर्ग अहीर, कृष्णोथ, मजड़ौत, कनौजिया, गोरिया को बांटकर योजनाओं में विशेष प्रावधान न कर दिया जाए। धरातल पर तो कृष्णोत और मजड़ौत की लड़ाई सभी जानते हैं। किसी एक वर्ग को भी राजनीतिक लाभ दिया गया तो यादव वोट में टूट की संभावना बढ़ जाएगी। दरअसल उत्तर प्रदेश में मुस्लिमों को जोड़ने के लिए जो अभियान चलाई, उसमें मिली सफलता के बाद आरएसएस ये प्रयोग बिहार में करने लगी है। उत्तर प्रदेश में सूफी संगीत के आयोजनों के साथ संपर्क बढ़ाना शुरू किया, फिर सबसे ज्यादा रिस्पॉन्स वाली बैकवर्ड जाति अंसारी पर केंद्रित किया। बिहार में भी सूफी संगीत सीमांचल इलाकों में शुरू कर दिया गया है। अब यहाँ के अंसारी को प्रभावित करने के लिए भी कार्यक्रमों की रूपरेखा तैयार की जा रही है। बैकवर्ड जातियों पर भी काम हो रहा है। आरक्षण निचले पायदान तक पहुँचे, इस पर भी काम हो रहा है। अभी आरक्षण का लाभ कुछ खास जातियों को मिल रहा है, इसलिए पिछड़े वर्ग को मिले आरक्षण को 3 भागों में बांटने के ऊपर भी काम हो रहा है। चर्चा यह है कि पिछड़ा वर्ग के आरक्षण को पिछड़ा, अति पिछड़ा और अत्यंत पिछड़ा वर्ग में बांटकर एक प्रयोग करना चाह रही है, ताकि अति पिछड़ा और अत्यंत पिछड़ा जाति को आरक्षण का लाभ मिल सके। अभी ऐसी कई पिछड़ी जातियां हैं जिनके आरक्षण का प्रतिशत 0 है।